अभी सर्दियां नहीं गई। अब छोटे उस्ताद ने बोल दिया सर्दियों के बारे में। 5 मिनट्स अपनी लिए में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। वैसे तो मैं किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो करना चाह रहा था, लेकिन कल से फ़ोन्स की इतनी भरमार हो रही है, किसी को खाँसी है, किसी को ज़ुकाम है, किसी को नेज़ल ब्लॉकेज है, किसी को नेज़ल डिस्चार्ज है, किसी को हल्का-सा बुखार है, किसी को बलगम निकलने की कोशिश कर रही है, किसी की छाती गड़गड़ कर रही है। फरवरी और मार्च में, या यूँ कहें कि मकर संक्रांति के बाद जब सूर्य उत्तरायण की तरफ शुरू हो जाता है, तब सर्दियों में पिघला हु जितना भी कफ जमा हुआ होता है, वो पिघलना शुरू हो जाता है। आयुर्वेद के मतानुसार ये अगले 2-3 महीने जो है ना, फरवरी और मार्च के महीने हैं, इसमें ये कफ से जितनी भी बीमारियाँ होती हैं, ये बढ़ने की संभावनाएँ रहती हैं, लेकिन सब कुछ अपने हाथ में है। हम इसमें घरेलू चिकित्सा का सहारा ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं। उसको एक लंबे समय तक लेना तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप को खाँसी, नज़ला, जुकाम हो जाए, तो आप घरेलू चिकित्सा के रूप में सबसे पहले क्या करें, ये हम आपको सजेस्ट करना चाहेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे छोटे उस्ताद ने कहा कि सर्दियाँ अभी गई गई नहीं हैं, तो बिल्कुल एकदम रिलैक्स ना हो जाएँ कि गर्म कपड़े पहनना छोड़ दें, या सिर पे कैप लेना छोड़ दें, या बाहर निकलें, ख़ास तौर पे जवान बच्चे जो बाइक पे निकलते हैं, स्कूटर पे निकलते हैं, वो कम कपड़े पहनते हैं या हेलमेट नहीं लेते हैं, तो सर्दी का प्रभाव बहुत ज़्यादा हो जाता है। और बुज़ुर्ग लोगों के अंदर वैसे ही इम्यूनिटी की बहुत कमी होती है, तो सर्दी, खाँसी, जुकाम, नज़ला, हल्का बुखार ये उनको बड़ी जल्दी घेर लेते हैं, जिसे हम आम तौर पे कहते हैं कि मुझे वायरल हो गया, या डॉक्टर भी कहते हैं हमको वायरल हो गया, और ये 4-5 दिन लेगा। तो लेकिन 4-5 दिन आप यूँ तो नहीं है कि हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, जब गले में खराश होती है, दर्द होता है, जुकाम होता है, छींकें आती हैं, तब मन थोड़ा-सा विचलित होता है, दुखित होता है, आदमी ठीक होना चाहता है। सबसे पहला काम क्या करें यदि ये हो जाए, तो कोरोना पीरियड ने हमें बताया है कि हम जो मास्क लेते हैं उसका कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि अक्सर देखते हैं, लोग कहते हैं कि अगर घर में एक किसी को ये वायरल हो जाए, तो उसके बाद घर में सभी लोगों को वो अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर देता है। एक ठीक होता है, दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरा ठीक होता है, तीसरा शुरू हो जाता है। ये सारे एकदम इस खाँसी, नज़ले, जुकाम से पीड़ित हो जाते हैं। तो मास्क लेना, अगर किसी को घर में हो गया, तो वो मास्क ज़रूर ले। बाकी लोग भी लें तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो ज़रूर मास्क ले, क्योंकि वो दूसरे को स्प्रेड कर सकता है, घर में वो 24 घंटे रहता है। यदि अगर वो ऐसा व्यक्ति बाहर ड्यूटी पे जा रहा है कहीं भी, तब भी वो मास्क लगा कर जाए। ये विशेष रूप से ध्यान रखें। आप और क्या कर सकते हैं? तुलसी, अदरक, काली मिर्च, इसकी चाय का सेवन कर सकते हैं। चाय ना पीते हो तो उसका काढ़ा बना के ले सकते हैं। अजवाइन की भाप लेना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी को नेज़ल ब्लॉकेज है, अजवाइन की भाप लेने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा आपको अगर ब्लीडिंग पाइल्स नहीं है, या महिलाओं के अंदर रक्तस्राव ज़्यादा नहीं होता मासिक धर्म में, तो वो 1 गिलास पानी के अंदर 1 चम्मच अजवाइन डाल के बॉयल करके, जब वो आधा रह जाए तो उसको छान के रात को सोने से पहले 1-1 घूँट करके चाय की तरह पी लें, और उसके बाद कपड़ा लेकर सो जाएँ। थोड़ा-सा पसीना भी आएगा, आप बहुत बेहतर महसूस करेंगे। और जो साँस के रोगी हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद ये रहता है, और आजकल साँस के रोगियों के लिए बहुत दिक्कत का मौसम है। तो उसके अलावा जैसे गले में दर्द रहता है, बहुत सारे लोग कहते हैं गले में दर्द है, यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, तो उसकी स्थिति में क्या करें? आप 1 गिलास पानी का लें, उसको उबालें, उबलते हुए पानी में थोड़ी-सी हल्दी और थोड़ी-सी अदरक पीस के, कूट के उसमें डाल दें, थोड़ी देर पका लें, थोड़ा-सा एक्सट्रैक्ट उसमें आ जाएगा, उसके बाद उसके गार्गल्स करें, गरारे करें। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे गार्गल्स आते हैं, लेकिन ये गरारे करने से बहुत ज़्यादा दर्द में फ़ायदा मिलता है, खाँसी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। हाँ, एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आपकी 2-3 दिन के अंदर आपको सिम्प्टोमैटिक लाक्षणिक रूप से आराम महसूस नहीं हो रहा है, तो आप अपने डॉक्टर के पास जाएँ, चाहे एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाएँ, आयुर्वेदिक के पास, होम्योपैथी के पास, यूनानी चिकित्सा के पास, जिसके पास भी आप जाना चाहें, आपका जो भी फैमिली डॉक्टर है, उसको ज़रूर दिखाएँ, क्योंकि अगर इसको हमने अवहेलना कर दी, इसको थोड़ा-सा भी इग्नोर कर दिया, तो ये बड़ी बीमारी के रूप में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो क्योंकि डॉक्टरी का एक अपना महत्व है, दवाइयों का अपना महत्व है, घरेलू चिकित्सक सपोर्टिव रोल में और शुरू में, क्योंकि ये बिल्कुल क्लियर है कि 3-4 दिन से पहले तो ये ठीक होता नहीं है। अगर बुखार है तो एसओएस आप पैरासिटामोल की गोली ले सकते हैं, लेकिन मैं फिर से कहना चाहूँगा कि डॉक्टर का अपना महत्व होता है, दवाइयों का अपना महत्व होता है। तो आप डॉक्टर ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा दवाइयाँ नहीं देते हैं, जो अच्छे डॉक्टरों में ज़्यादा दवाइयाँ नहीं देते हैं। तो थोड़ी-सी दवाइयाँ देंगे, साथ में आप अपनी घरेलू चिकित्सा करें, आप ठीक रहेंगे, और
सर्दी वाकई अभी नहीं गई है। अभी मौसम में अभी एक तरह की और भी दिक्कतें आएंगी कि जैसे अब फ्लावर ज्यादा होंगे तो बहुत सारे लोगों को फ्लावर जो इसके ग्रेन्स होते हैं उससे एलर्जी हो जाती है, छींकें आना शुरू हो जाती है, स्किन की प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस तरह की दिक्कतें भी सामना करना पड़ सकता है। तो बचाव आपके हाथ में है, इलाज भी आपके हाथ में है। बस सिर्फ क्या है, इग्नोर नहीं करना और अपनी इम्यूनिटी को कम नहीं होने देना है। 5 मिनट्स अपने लिए मैं आप हमारे साथ जुड़े आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।